नाज़रीन, बनाना क्रिकेट बोर्ड का एक और कारनामा, एक और कप्तान तब्दील कर दिया गया। इतनी जल्दी तो कोई अपना मूड नहीं तब्दील करता जितनी जल्दी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कप्तान तब्दील कर देता है। एक सीरीज़ के बाद दूसरे कप्तान की अनाउंसमेंट होती है और दूसरे सीरीज़ के बाद तीसरे कप्तान की अनाउंसमेंट होती है। कप्तानों को तब्दील करने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ और दौरा न्यूजीलैंड के लिए ये टीम अनाउंसमेंट की गई है। क्या क्या तब्दीलियां की गई इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से और आफियत से होंगे। चलिए नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं और वजह क्या बनी है। क्या वो सर्जरी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी थी वो क्या सर्जरी की गई है, क्या तब्दीली की गई है। सवाए इसके के कप्तान को चेंज किया गया है, सवाए इसके के चंद प्लेयर को उठाकर आगे पीछे कर दिया है और अनाउंसमेंट कर दी गई है कि ये टीम है। सबसे पहले तो मैं आपको टीम के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या कौन कौन से प्लेयर और क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। तो सबसे पहले वनडे स्क्वाड की बात करते हैं। तो वनडे स्क्वाड में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जो मोहम्मद रिजवान कप्तान थे उनको बरकरार रखा गया है। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे, उनके साथ अब्दुल्ला शफीक, अब्रार अहमद, आकिफ जावेद को शुक्र है कि इनको भी मौका मिल गया। आकिफ जावेद को इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद जो है इनको चांस नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तानी कल्चर में पर्ची सिस्टम, लाइकिंग डिसलाइकिंग और रेफरेंस मैटर करता है। तो उसके बाद बाबर आजम को बरकरार रखा गया है। फ़हीम अशरफ जो कि पर्ची के नाम से चैंपियंस ट्रॉफी में शायकीन क्रिकेट उनको पुकारते थे, तो वो भी बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी कारकर्दगी के टीम में दोबारा आ चुके हैं। उनकी जो पोजीशन है वहीं पर बरकरार है। उसके साथ इमाम उल हक को भी लाया गया है। उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अभी क्रिकेट बोर्ड में रिश्तेदारियाँ रखते हैं, दोस्तियाँ रखते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग रखते हैं, तो इस वजह से इनको भी बरकरार रखा गया है। उसके साथ साथ खुशदिल शाह को रखा गया है, मोहम्मद अली को रखा गया है। मोहम्मद अली को भी चांस मिला है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मोहम्मद अली को भी मौका मिला है। मोहम्मद वसीम को, जो चले हुए कारतूस को दोबारा लाया गया है कि मोहम्मद वसीम को दोबारा चांस दिया गया है। मोहम्मद इरफान खान जो कि डिज़र्व करते थे चैंपियंस ट्रॉफी में भी, उनको मौका नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर उनको दोबारा लाया गया। तो जो मुश्किल टूर होगा उसमें यंगस्टर्स को ले जाया जाता है ताकि वो एक्सपोज हों वहाँ पर, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रेशर अलग होता है कि फर्स्ट मैचेस होते हैं उनके। तो ये दौरा इन दौरों में इन लोगों को खिलाना ये उनके साथ ज़्यादती है उनके फ्यूचर के साथ। तो होगा क्या कि ये लोग जाएंगे वहाँ पर, उनसे उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा पाएंगे और इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा नेक्स्ट सीरीज़ के लिए। तो ये क्रिकेट बोर्ड के और यहाँ पर जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए ऑफिशियल्स हैं उनकी ये चाल होती है कि किसी न किसी तरीके से जो लोग नारे लगाते हैं कि यंगस्टर को मौका दिया जाए, वहाँ पर उनको उस जगह पे मौका देते हैं जहाँ पर जो टफेस्ट टूर होता है वहाँ पर उनको मौका दिया जाता है ताकि वो एक्सपोज हों, और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वहाँ पर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते और वो टीम से ड्रॉप होकर दोबारा वही जो स्लॉट होती है, वही लोग जो कि पुराने चेहरे होते हैं उनको दोबारा लाया जाता है। तो उसके साथ साथ नसीम शाह को रखा गया है, सुफियान मुकीम को और तैयब ताहिर जिसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है उसको दोबारा टीम में लाया गया है। तो ये तो स्क्वाड थी ओडीआई की। उसके साथ टी20 की स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ तो सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया है। कप्तानी देखें कि ये करतूत पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में ही होते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने जो कप्तानी की थी चैंपियंस ट्रॉफी में वो ओडीआई में की थी और वहाँ पर जो है वो नाकाम हुए थे, और उसके बाद उनको ड्रॉप किससे कप्तानी से हटाया गया, तो किस कप्तानी से हटाया गया, टी20 की। तो ये कारनामा भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, बनाना क्रिकेट बोर्ड कर सकता है। उसके साथ साथ शादाब खान को नायब कप्तान बनाया गया। शादाब खान का जिसका नामो निशान भी नहीं था कि ये लड़का दोबारा टीम पे आ सकेगा, उसको वाइस कप्तान के तौर पर बनाया गया। ये शुक्र है, ये पे हमें शुक्र करना चाहिए पाकिस्तानियों को, उसको वाइस कप्तान बनाया गया। उसकी वजह ये कि ये तो कप्तान के लिए फेवरेट उम्मीदवार थे कि शगलान मुश्ताक चाहते थे कि शादाब खान को कप्तान बनाया जाए, लेकिन उनको वाइस कप्तान बनाया गया है। ये भी क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तानी कौम पर करम नवाजी है कि उन्होंने थोड़ा सा हाथ होला रखा है और जो है पाकिस्तानियों पर करम किया है कि उनको वाइस कप्तान बनाया। अब्दुल समद को मौका दिया गया, अब्रार अहमद है, उसके अलावा हारिस रऊफ़ है, हसन नवाज़, जांदाद खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इरफान खान न्याजी और उबैर बिन यूसुफ, शाहिद शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, उस्मान खान। यह टी20 स्क्वाड है। देखिए सिर्फ तब्दीली ये की गई है कि शाहिद शाह को टी20 में खिलाया गया है जबकि वनडे में नहीं खिलाया गया। इसी तरह हारिस रऊफ़ को टी20 में नहीं रखा गया और वनडे में नहीं रखा गया, टी20 में उनको मौका दिया गया।
बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया T20 से। तो ये तब्दीलियाँ हैं, यानी चेहरे वही है, सिर्फ ये है कि एडजस्टमेंट कर दी गई है कि भाई आप इस फॉर्मेट में खेल लें, आप इस फॉर्मेट में खेल लें, और जी चल सो चल, वही वाले चेहरे और वही वाले मामलात अभी भी चल रहे हैं। तो जिस तरह की टीम चैम्पियंस ट्रॉफी में मोहम्मद रिजवान को दी गई थी ना, तो यही अगर टीम रिकी पॉन्टिंग को मेरी नज़र में दी जाती, या MS धोनी को दी जाती, या ग्रेट इमरान खान को दी जाती, या किसी भी बड़े कप्तान को दी जाती, तो मेरे ख्याल में वो भी एक भी मैच ना जीत पाते। क्योंकि जो पाकिस्तान टीम के जो ओपनर्स थे, जो जिन पर ये डिपेंड करते थे, शाहिन मयूब और फ़खर जमान, वो इंजरी के बायस बाहर हो चुके थे। उसके अलावा बाकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिससे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि यार ये मैच जितवा सकता है। तो ऐसा तो कोई था नहीं। पाकिस्तानी टीम में जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस की गई थी, उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पाएगी। क्योंकि आप देखें कि आपकी माइंडसेट देखें कि आप पाकिस्तानी पिचेस में फास्ट बॉलर को खिला रहे हैं, और जो बाय टूर है जहाँ पर आप सीम बॉलर जो है ज़्यादा बेनिफिट आपको दे सकते हैं उन कंडीशंस में न्यूजीलैंड की, तो वहाँ पर आप स्पिनर लेके जा रहे हैं। तो आप माइंडसेट देखें इन लोगों का कि ये किस तरह से टीम बनाते हैं और किस तरह से टीम अनाउंस करते हैं। जिस बनाना क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी चौर दरवाजे जादुई दरवाजे से चेयरमैन बना हो, और उसको सिर्फ ये पता हो कि मैंने सिर्फ ओहदे लेने हैं, तो वो क्या कारकर्दगी दिखाएगा, वो किस तरह से टीम को डेवलप करेगा। अब देखिए, जितने आप कप्तान बनाते जाएंगे तो उतने ही जो है ग्रुप्स बनते जाएंगे, उतनी ही टीम टूटती जाएगी। क्योंकि हर बंदा इस अहल हो सकता है, हर बंदा ये सोच सकता है कि यार सलमान अली आगा का कप्तान बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। हालांकि उसकी तो अपनी T20 में भी जगह नहीं मिलती थी, लेकिन उसको कप्तान बना दिया गया है। अगर इस तरह से अगर ये जो सिलसिला चल पड़ा जिस तरह चल रहा है, तो ये तो फिर हर खिलाड़ी ये समझेगा कि मैं कप्तान बन सकता हूँ। 2-4 ग्रुपिंग करके जो है वो किसी न किसी तरीके से कप्तान बनने के लिए अहल हो सकता है। तो वो क्या कप्तान की बात मानेगा या कप्तान की बात पर अमल करेगा। तो अगर आपने रिजवान को चांस दे ही दिया था, तो आपको चाहिए था कि उसको इस कंटिन्यूटी को रखते। अगर देखें हम बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की भी को भी देखें, जिस तरह से MS धोनी थे, रिकी पॉन्टिंग थे, वो कई साल तक वो कप्तान रहे हैं। तो यहाँ पर तो दौड़ ही कप्तानी की लगी हुई है। एक प्लेयर चाहता है तो दूसरा कप्तान बनने के लिए तैयार होता है कि जी मैंने कप्तानी करनी है। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कप्तानी से हटकर पाकिस्तानी क्रिकेट स्ट्रक्चर की बात करें कि यहाँ पर एक टीम कैसे बनती है, तो यकीन करें हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो टीमें बनती हैं, एक रीजन की टीम जब बनती है ना, तो वो भी इस तरह से बनती है कि जी 2 प्लेयर हमारे रखें, 2 प्लेयर उनके रखें, 2 प्लेयर उनके, चाहे वो उस कैपेबल हो या ना हो, चाहे उनकी कारकर्दगी हो या ना हो, उन्होंने उसको रखना ही रखना है। तो ये गवर्निंग बोर्ड्स के जो वोट होते हैं क्लब लेवल पे भी, वहाँ पर भी ये चीज़ होती है कि आप 2 प्लेयर फलाने क्लब के रखें, 2 लड़के फलाने क्लब के रखें। इस तरह से वो चीज़ें होती हैं। इसमें फिर जो स्ट्रॉन्ग क्लब होगा, जो तगड़ा क्लब होगा, उसका प्लेयर तो सारे मैच खेलेगा ही खेलेगा। जो वीक क्लब होगा, जो वीक क्लब को रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास पैसे नहीं है कि वो अच्छे क्लब से खेल सके, तो वो बेचारा जो है उसको अव्वल तो उसको मैच ही नहीं मिलेंगे, और अगर मैच मिलेंगे तो वो मैच मिलेंगे जहाँ पर उसको या तो जो एंड वाले नंबर पे भेजा जाएगा कि वहाँ पर जाके आप के 6 बॉलों पे 6 छक्के मार के आओ, या फिर ऐसे सिचुएशन में भेजा जाएगा जहाँ पर टफ टीम हो, ऑपोजिशन जो टफ हो, या विकेट वो जो है वो ऐसी विकेट हो जहाँ पर बैट्समैन के लिए या बॉलर के लिए कोई चांस ना हो कि वहाँ पर वो सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके की परफॉर्मेंस को उठाकर, और जो है इस तरह की डिसलाइकिंग जो आपकी इनिशियल स्टेज से शुरू होती है, ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है, क्लब लेवल के, तो वहाँ से जब ये चीज़ स्टार्ट होती है तो पाकिस्तानी टीम तक भी तकरीबन जो है अनाउंसमेंट तकरीबन ऐसे ही होती है। तो ये जो इनिशियल स्टेज है जहाँ से प्लेयर डेवलप होते हैं, अगर एक प्लेयर, आपसे मैं सवाल करता हूँ कि एक प्लेयर जो है एक बैटिंग विकेट पे 100 करता है, और एक दूसरा बैट्समैन जो कि एक बॉलिंग विकेट पे जो है 30-40 रन भी करता है, तो मेरी नज़र में तो 30-40 वाला 100 से ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि उसने मुश्किल विकेट पे मुश्किल ऑपोजिशन के खिलाफ रन्स किए हैं। तो अगर आप सिलेक्टर इस चीज़ को देखते हैं कि जी फलाने सीज़न में इतने रन्स किए हैं, ये नहीं पता कि किस सिचुएशन में किए हैं, किन कंडीशंस में किए हैं, किस ऑपोजिशन के खिलाफ किए हैं, बस अब ये देख लिया कि जी इसने सबसे ज़्यादा रन्स किए उसको जो है टीम में ले आया। या फिर अव्वल तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक को तो देखा ही नहीं जाता। PSL की चंद ओवर की क्रिकेट पे जो है अनाउंसमेंट क्या होती है, टेस्ट क्रिकेट की ये अनाउंसमेंट क्या होती है, जी वनडे में इसको सिलेक्ट कर लिया जाए। तो एक सीज़न अच्छा जाने का मतलब ये नहीं कि वो प्लेयर इतना अच्छा है कि उसको टीम में लिया जाए। पाकिस्तानी टीम एक पूरी मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाली टीम है, 11 रुकनी जो स्क्वाड होता है। तो अगर आप PSL की परफॉर्मेंस पे किसी को उठाएंगे तो यकीनन नतीजा भी फिर ऐसे ही होगा कि वो 4 ओवर ही करवा सकते हैं, फिर वो उसे 5वां ओवर जब आप करवाएंगे तो वो थक जाएगा बॉलर। इसी तरह जब आप उसमें टेम्परेमेंट नहीं होगा, T20 वाला तो वनडे खेल ही नहीं सकता, उसमें वो टेम्परेमेंट ही नहीं होगा।
तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी सेलेक्टर्स शायद उनको पता भी है, लेकिन चंद मजबूरियों की वजह से वो नहीं कर पाते, या फिर उनकी भी रिश्तेदारियाँ हैं, उनकी भी जो है लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उनकी भी जो है कुछ मामलात ऐसे हैं कि उनको करना पड़ता है। तो जब तक पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ से निकलेगा नहीं, तो ये बनाना क्रिकेट बोर्ड जो है ना वाक़ईतन बनाना बन जाएगा। और उसके बाद जो हॉकी का इन्होंने हाल किया ना पाकिस्तान का, सेम इसी तरह हाल होने वाला है। उसकी वजह है कि आप देखें, ज़्यादती उस वक्त से शुरू हुई जब सरफराज को निकाला गया, बाबर आजम को लाया गया। उसके बाद बाबर आजम को कंटिन्यूटी देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई। एक वर्ल्ड कप ख़राब गया तो उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया। हालांकि उससे पहले 2 वर्ल्ड कप में उन्होंने फाइनल और सेमीफाइनल खेला था, लेकिन नहीं, उसके बाद उनको ड्रॉप किया गया। शाहीन को लाया गया, शाहीन को एक सीरीज़ के बाद फारिग कर दिया गया। उसके बाद फिर बाबर को लाया गया, उसके बाद फिर रिजवान को लाया गया, और अब सलमान अली आगा को मौका दिया गया। तो ये सारे मौके देने से क्या कोई तब्दीली आएगी? जब तक आप पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करेगा, क्लब लेवल पर, स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर काम नहीं करेगा, तो मेरी नज़र में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक भी फ़र्क पड़ने वाला है। ये सीरीज़ आप देख लीजिएगा, ये सीरीज़ भी ये नील हालेंगे। कोई बहुत सी मुश्किल से ही अगर 5 मैचेस हैं ना, तो उसमें से एक मैच भी जीत लेना तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी टीम एक मैच भी जीत ले। उसकी वजह है कि आपने इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग कर दी है ना टीम में कि वो हर प्लेयर इस दौड़ में है कि किसी न किसी तरीके से कप्तान बन जाए। तो बहुत अफसोस हुआ आज की ये अनाउंसमेंट सुनकर और देखकर कि यार ये मतलब इतनी जल्दी पता नहीं क्यों है इन लोगों को, कि आप एक शख्स को अगर आपने कप्तान बना ही दिया है तो उसको मौका तो देना, आप उसको 1 साल 2 साल तक चलाएं तो सही, उसके बाद अब रिजल्ट देखें ना। कि आपने पूरी टीम में ये दौड़ लगा दी कि भाई हर बंदा कप्तान बन सकता है। तो बहुत अफसोस हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को, और यहाँ पे जो शायकीन क्रिकेट है वो भी यकीनन मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान का कौम का पाकिस्तानी रियासत का उन्होंने हाल कर दिया है, वो क्रिकेट बोर्ड को भी तबाह करने के